हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज तो आपका टेस्ट है शाम को, ठीक है। इसीलिए मैं 2 या 3 न्यूमेरिकल आज छोटा वाला वीडियो होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आप उसे अच्छे से नोट कर सके आपकी फाइनल एग्जाम्स के लिए। बच्चों, 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, चलो आज हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो क्वेश्चन दिए हैं। 1 ohm and 10 to 6 ohm are connected in parallel and 1 ohm 10 to 3 ohm 10 to 6 ohm are connected in parallel। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बच्चों, ऐसी वैल्यूज देख के घबराना नहीं है, ओके। 10 to 6, 10 to 3, ओके। आप सोचोगे कि यार पैरेलल में तो यार 2 3 4 ऐसे अगर सिंपल वैल्यूज हो लाइक 4 ओम 6 ओम 8 ओम, इनका पैरेलल इजी है। बट ऐसी चीज़ों का पैरेलल हम कैसे करें, ऐसी वैल्यूज का पैरेलल कैसे करें, बहुत ही इजी टेक्निक है बच्चों, डोंट वरी। ओके, तो सबसे पहले लेंगे हम लोग बच्चों फर्स्ट 1 ओम एंड 10 to 6 ओम। सो मैं केस 1 के लिए R1 कितना ले लूंगा 1 ओम, R2 कितना ले लूंगा 10 to 6 ओम, ठीक है। अब दोनों के दोनों कौन से कनेक्शन में बेटा, पैरेलल में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। हम लोग वैल्यूज पुट अप करते हैं। सो 1/r इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/10 to 6। क्या एलसीएम आएगा, 10 to 6 आएगा। तो 10 to 6 एलसीएम आ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 10 to 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 to 6 प्लस 1। अब बच्चों 10 to 6 मतलब कितना हुआ, 1 के पीछे 6 जीरो, ओके। 1 के पीछे कितने जीरो हैं, 6 जीरो है, मतलब कि 10 लाख। तो 10 लाख और 1 का कंपैरिजन करेंगे तो 1 एकदम छोटी वैल्यू है, तो हम 1 को यहाँ पर निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। और लिख सकते हैं कि 1 इज वेरी स्मॉलर देन 10 to 6। 10 to 6 से 1 बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं 10 to 6 अपॉन 10 to 6। सो इट विल बी 1 ohm। So 1/r equals to 1, that is why r equals to कितना आ जाएगा आंसर 1 ohm। This is our answer, ठीक है बेटा, ओके। तो ये एक हो गया अपना, ओके। 1/r equals to 10 to 6 ohm। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/r equals to 1। So r equals to क्या हो जाएगा 1 ohm। तो ये पहला हो गया हमारा बच्चों। दूसरा कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, बराबर है। दूसरा भी इजी, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखना। अब बी के लिए करते हैं। कौन कौन से 1 2 एंड 3 रेजिस्टेंस है। तो मैं लिख दूंगा R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इक्वल्स टू 10 to 3 ओम, R3 इक्वल्स टू 10 to 6 ओम। बच्चों एग्जाम में ऐसे पर्टिकुलर वे में ही लिखना है हमें, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम जब होंगे आपके, तब ऐसे प्रॉपरली लिखना है और ऐसा डब्बा बनाना है, ताकि जो पेपर्स, जो भी सर या मैम आपका क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे उनको इजी हो पेपर चेक करने में और आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो R1 R2 R3 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, R इक्विवेलेंट, ओके। तो वापस हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ओके। सो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू पुट अप कर देता है। सो प्लस 1/10 to 3 प्लस 1/10 to 6। तो बच्चों देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। 1/10 to 3 क्या होगा, 1/10 to 3 इक्वल्स टू 1/1000। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.001, ठीक है, ओके। और यहां पर क्या लिख सकते हैं 1/10 to 6 मींस हम लिख सकते हैं 0.000001, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तीनों को आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, चलो ऐड करो, बहुत ही इजी है। ऐड करो, क्या मिलेगा 1.001, 1.001। आप तीनों को ऐड करो, क्या मिलेगा 1.001। सो 1/r इक्वल्स टू 1.001। सो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1.001। सो अगर आप 1/1.001 करोगे तो वो आप अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.999, दैट इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो r की वैल्यू का क्या आ गई यहाँ पर भी 1 ओम, ओके। यहाँ पर
हमने 1 को निग्लेक्ट किया, क्यों किया? बिकॉज 10⁶ इज अ वेरी बिग वैल्यू, ठीक है, कंपैरेटिवली 1। और यहाँ पर क्या किया, तीनों को ऐड करके 1.001 इज अप्रोक्सीमेटली 1। यहाँ पर भी अपन डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 ओम। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वैल्यूज देख के डरना नहीं है, ठीक है, ऐसी वैल्यूज देख के डरना नहीं है। ओके चलो अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो फाइन, दूसरा क्वेश्चन भी इजी ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कि इलेक्ट्रिक लैंप, टोस्टर एंड वाटर फिल्टर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। कितने वोल्ट से कनेक्ट किया है? 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट किया है। What is the resistance of electrical ion connected to the same source that takes as much as current as all three appliances and what is the current through it? बच्चों सबसे पहले तो ये तीनों जो दिए हैं हमारे पास क्या क्या है? इलेक्ट्रिक लैंप है, टोस्टर है एंड वाटर फिल्टर है। तीनों का रेसिस्टेंस दिया है। तो उनको सोर्स, कितने सोर्स से कनेक्ट किया गया है? 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट किया गया है। तो कितना करंट फ्लो होगा इन तीनों में से, सोर्स से कितना करंट निकलेगा वो फाइंड आउट करना है। और इन तीनों की जगह पर मैं एक इलेक्ट्रिक आयन कनेक्ट करता हूं बच्चों। क्या कनेक्ट करता हूं? इलेक्ट्रिक आयन। तो इलेक्ट्रिक आयन का रेसिस्टेंस कितना हो जिससे कि सेम करंट फ्लो हो जो तीनों में फ्लो हो रहा था। मतलब टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा था। देखो मैं कैलकुलेट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया मैंने। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है? लैंप, लैंप को मैं R1 मान लेता हूं। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा। तो R1 इक्वल्स टू क्या है बच्चों? 100 ओम। R2 इक्वल्स टू क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर 50 ओम। R3 क्या है? 500 ओम। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों? टोटल करंट फाइंड करूंगा। तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। ओके, तो मेरा बच्चों स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1, तो 1/R पैरेलल में कनेक्ट है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 मीन्स 100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ओके, सो 1/R इज इक्वल टू ये मिला। एलसीएम कितना आएगा? 500। ठीक है, आप कैलकुलेट करो। तो 500, तो 500 के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 1 से। तो 5 प्लस 10 प्लस 1, so it will be 16/500. So 1/R equals to 16/500. So R equals to क्या हो जाएगा? 500/16। तो 500/16 मतलब 250/8, 125/4। तो ये हो जाएगा 125/4 ओम। सो R इक्विवेलेंट कितना मिल गया बच्चों? 125/4 ओम। ठीक है, तो मुझे करंट मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? मुझे करंट मिल जाएगा। तो करंट कितना होगा? चलो तो स्टेप 2, I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। सो V कितना है? 220 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है? 125/4। ओके, सो 220 मल्टीप्लाई बाई 4/125। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 880 डिवाइडेड बाई 125, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.04 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 7.04 एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों इतना करंट कौन ले रहा है? R1, R2 और R3। टोटल करंट कितना निकल रहा है सोर्स से? 7.04 ओम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सेम करंट बच्चों, अगर सेम करंट, हमें करंट की वैल्यू मिल गई, अब अगर सेम करंट इलेक्ट्रिक आयन में से हमें फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या होगा बच्चों?
इलेक्ट्रिक आयन का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर यही करंट अगर तीनों तीन मतलब कि इलेक्ट्रिक लैंप, टोस्टर एंड वाटर फिल्टर, मतलब कि करंट तो डिवाइड हो जाएगा इन तीनों में से, बट टोटल करंट ये तीनों का कॉम्बिनेशन कितना ले रहा है, 7.04 ओम एम्पियर, ठीक है। तो सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक आयन कनेक्ट करूंगा बच्चों, ठीक है। मैं इन तीनों की जगह एक रेसिस्टेंस R4 कनेक्ट करता हूं, जो किसका है, इलेक्ट्रिक आयन का, इलेक्ट्रिक आयन का। तो इसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों, कि जिससे कि 7.04 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो, तो इतना ही तो होना चाहिए, 125/4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो यहां पर मैं लिखूंगा, क्योंकि इतना रेसिस्टेंस होगा, सो वोल्टेज सोर्स इतना होगा 220 वोल्ट, तभी तो जाके 7.04 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका कितना होगा आंसर, स्टेप 3। रेसिस्टेंस कितना होगा बच्चों इलेक्ट्रिक आयन का, R4 शुड बी 125/4 ओम ही तो होना चाहिए। चलो 125/4 कर लेते हैं, कितना आता है, 4 3 जा 12, ठीक है, 5 4 1 जा 4 1 0 0 नीचे उतारो, 31.2 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 31.2 समथिंग आ रहा है। तो ये आंसर हमारा कितना होगा, 31.2 ओम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयन का भी रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके जितना ही होगा बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। बच्चों अभी 3 और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि आपकी एक्सरसाइज के ही हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो पहले तो गिवन डेटा क्या है, डेटा क्या है, हमें चार्ज दिया गया है 96,000 कूलम, कितने टाइम में, 1 आवर में, कितना वोल्टेज है, 50 वोल्ट है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। तो W हम लोग कह सकते हैं, या तो H मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमारे पास Q है और V है, ठीक है। हमारे पास बच्चों क्या है, Q भी है और हमारे पास V भी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही इजी है। अब बच्चों देखो, 2 फॉर्मूला है, या तो अगर हमें हीट फाइंड आउट करनी है तो हम लोग I2RT भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने आपको एक चीज सिखाई थी बच्चों, W इज इक्वल टू QV। कौन सा फॉर्मूला सिखाया था, W इक्वल्स टू Q इंटू V, और Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, I इंटू T। Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T, तो VIT, याद आया, VIT, ठीक है। बट बच्चों हमारे पास अगर Q डायरेक्ट दे दिया है तो I और T का क्या काम, कोई काम नहीं है, भले इसने टाइम दिया है बट हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। Q कितना है, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो करो 96 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, ओके। तो ये होगा 48, तो 48 इंटू कितने जीरो है, 4 2 3 4, ठीक है। 480 और एक और जीरो आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल इज अवर आंसर, ओके। 96 मल्टीप्लाई बाय 5 मींस 480 होगा, तो 480 और कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो R कितना है बच्चों, 20 ओम है, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन 30 सेकेंड, तो टाइम 30 सेकेंड है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हीट जनरेटेड। तो I भी है R भी है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा बच्चों, I2RT, क्या होगा,
हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो I कितना है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R कितना है बच्चों 20 मल्टीप्लाई बाई T कितना है 30 सेकेंड। ओके तो ये क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30। तो 25 टू ज़ा 50 तो ये 500 मल्टीप्लाई बाई 30 तो ये हो जाएगा 15,000 जूल ऑफ हीट विल जनरेट इन 30 सेकेंड। ओके तो H इज इक्वल टू 15,000 जूल। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है ओके एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ओके अ कॉपर वायर हैज अ डायामीटर ऑफ 0.5 mm। तो गिवन डेटा बनाएंगे सबसे पहले। तो चलो डायामीटर कितना है 0.5 mm। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5 mm को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो या तो 1000 से डिवाइड कर दो। 0.5 mm एंड अ रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। तो रेसिस्टिविटी को ऐसे लिखते हैं रो कितनी है 1.6 into 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो डिवाइडेड बाय 100 करो या तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻² करो, दोनों सेम है। तो 1.6 into 10 क्या हो जाएगा ये -8 ओम इंटू मीटर। ठीक है हाउ मच दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 ओम कॉइल। मतलब कि R की वैल्यू अगर 10 ओम की, मुझे अगर एक कॉइल बनानी है कितने ओम की 10 ओम की, तो वायर की लेंथ क्या होनी चाहिए, हाउ मच ऑफ दिस वायर, मतलब कि लेंथ कितनी होनी चाहिए ये फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है एंड हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, वो हम बाद में करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या है स्टेप 1 R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। अब वायर का डायमीटर एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई R स्क्वायर, बट R इक्वल्स टू क्या होगा R इक्वल्स टू D अपॉन 2 होता है, तो D अपॉन 2 होल स्क्वायर। सो रो इंटू L अपॉन पाई D स्क्वायर अपॉन 4। 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। बच्चों इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है L, तो L को मैं बच्चों क्या बनाऊंगा सब्जेक्ट। चलो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई D स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R अपॉन 4 इंटू रो। समझ में आया बच्चों, R की वैल्यू क्या होती है D अपॉन 2, तो मैंने D अपॉन 2 लिख दिया क्योंकि हमारे पास डायामीटर है, रेडियस नहीं है। तो D अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो D स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 रो L अपॉन पाई D स्क्वायर। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी R मल्टीप्लाई बाय पाई D स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R लिखो या R मल्टीप्लाई बाय पाई D स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है। अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू रो, सारी वैल्यू पुट अप करते हैं। तो रो की पाई की वैल्यू है 3.14, D स्क्वायर मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होल स्क्वायर, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्योंकि इसका स्क्वायर है तो मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। तो बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये 10⁻⁻ है 8 है और ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं 10⁻14 मल्टीप्लाई बाय, इसे क्या कैसे लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 0.5 का क्या करूंगा 5 अपॉन 10, तो नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। अब देखना बच्चों ध्यान से, 1.6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 16 अपॉन 10
तो ये 10 10 तो कैंसल, ये 10 10 भी कैंसल, ठीक है। तो देखना हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -3 अपॉन 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -8। अब ये -3 है और यहाँ पर 10 रेज़ टू -8 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कट करके 10 रेज़ टू -3 10 रेज़ टू -3 कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू -2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना रह गया है हमारा। अब 10 रेज़ टू -2 को ऊपर ले आता हूं तो वो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू +2, मतलब कि 100 ही लिख दो डिवाइडेड बाय 64। चलो करो क्या आता है, ट्राई करो, एक 10 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं, ओके 10 सेकेंड्स ओनली। बच्चों मेरा तो आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया 122.70 मीटर। तो लेंथ कितनी आएगी, अगर हमें 10 ओम की कॉइल बनानी है तो लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी वायर की, 122.70 मीटर जितनी रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर बेटा? ओके अब एक और क्वेश्चन है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायामीटर इज डबल। अगर हम डायामीटर को डबल करते हैं तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। ओके इतना समझ में आपको आया होगा बच्चों, चलो मैं यहां पर कर लेता हूं। तो R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए है, ठीक है। अब एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि हमें डायामीटर डबल करना है, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो ये आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या है आपका, डायामीटर डबल करना है, तो आर डैश मान लो उसे, क्या मान लोगे बच्चों, आर डैश। तो सेम टू सेम फॉर्मूला 4 रो एल अपॉन पाई, बट डी की वैल्यू कैसे करनी है, डबल, ओके। तो वो कितनी हो जाएगी 2d स्क्वायर, कितनी हो जाएगी 2d स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों, डायामीटर की वैल्यू क्या करनी है आपको, डबल करनी है, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, या तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक और बता देता हूं, इतनी लंबी आपको माथा कुट नहीं करनी है, दिमाग खराब नहीं करना है। तो R इक्वल्स टू क्या है, रो इंटू एल अपॉन ए है, तो रो इंटू एल अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो R और डी स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या है बच्चों, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर है, ठीक है। R प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन डी स्क्वायर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डायामीटर को डबल करता हूं, चलो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2d स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 4d स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 आया ना, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायामीटर इज डबल। अगर डायामीटर डबल होता है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 जितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे, देखो वापस बता रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन में आप दिक्कत आ जाएगी आपको। देखो बता रहा हूं, यहां पर बता देता हूं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है, तो रो इंटू एल अपॉन पाई, क्या फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ओके। तो डी स्क्वायर और R के बीच में क्या रिलेशन है, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं डायामीटर को क्या कर रहा हूं, डबल, तो डायामीटर को अगर डबल करेंगे तो 2d स्क्वायर, 2d होल स्क्वायर हो जाएगा, d की जगह 2d, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4d स्क्वायर, मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 4d स्क्वायर हो गया। तो 1 अपॉन 4 आया ना, 1 अपॉन 4 आया, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल। इफ द डायामीटर इज डबल then the resistance will be 1 upon 4 times the original resistance।
ओके, व्हेन द d इज डबल r बिकम्स 1/4 टाइम, तो मैं यहां पर लिख दूंगा व्हेन डायमीटर इज डबल्ड r becomes 1/4 टाइम्स। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर नहीं आया है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।